गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। तो आपका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया था क्वेश्चन 6 तक, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे 7, 8, 9, 10 और उसके आगे फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आपका होगा वो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के। और फिर लास्ट में हम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जो सिमिलरिटी के बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनके कलेक्शंस को करेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था बच्चों? तो आपके 6 तक हो गया था। तो 7 क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए आपका 7th क्वेश्चन ये रहा। आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन द फिगर एडी, देखिए आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर ए एल्टीट्यूड ए एंड सी। देखिए आपका एक एल्टीट्यूड एडी दे रखा है, दूसरा सी दे रखा है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं बच्चों? पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको दिखाना है पहले पार्ट में कि ट्रायंगल एपी और सीडीपी क्या दिखाना है आपको? सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल को मार्क कीजिए। कौन दो ट्रायंगल? एक तो देखिए सबसे पहले एक एल्टीट्यूड ये है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना बच्चों, तो एग्जैक्टली ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्रायंगल्स को मार्क करना सीखिए। क्या करना है आपको? ट्रायंगल्स को मार्क करना। तो आप बोलोगे सर एईपी, देखिए ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ट्रायंगल एईपी ये वाला है। दिस इज व्हाट? ट्रायंगल एईपी। दूसरा देखिएगा, जो दूसरा ट्रायंगल बोला है सीडीपी, कौन सा बोला है? सी डी, और ये बोला है पी, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है? सिमिलर। तो अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के क्या दिखा दूं मैं? इक्वल दिखा दूं मैं, तो सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है ना, तो आपके पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो है ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, और आपका है एसएएस। जो ट्रिपल ए है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है डबल ए। मतलब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स, फर्स्ट ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे हम देखेंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स क्या एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है। पहले देखिए इस वाले ट्रायंगल में बच्चों ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। और एग्जैक्टली डी आपका जो है क्या, वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपका ये, और देखिएगा सेकंड एंगल, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो पहला पार्ट में प्रूफ करना है ना, फर्स्ट पार्ट में आपको आइए प्रूफ है, क्या लिखते हैं? प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चों? तो आपको दिखाना है इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? एईपी, और दूसरा जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो आपका ट्रायंगल है सीडीपी, ठीक है। इनमें क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले दिख रहा है एंगल एईपी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है, क्या है आपका? एईपी इक्वल टू सीडीपी के इक्वल है। क्या है? सीडीपी के। और दोनों एंगल्स कितने हैं? दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और ये क्या है बच्चों? आपका गिवन है, ठीक है। आगे आइए देखिए दूसरा पार्ट क्या बोलेंगे? एंगल जो आपका है एपीई, एंगल एपीई एग्जैक्टली इक्वल है किसके? कौन से एंगल के? तो आप बोलोगे सीपीडी के। किसके? एंगल सीपीडी के। कैसे? तो ये वर्टिकली क्या है? अपोजिट एंगल है। व्हाट इट इज कॉल्ड? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलोगे बच्चों इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे, वो ट्रायंगल जो एईपी है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीडीपी के। और वो कैसे होगा बच्चों? तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या बोलोगे? बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकेंड पार्ट को हम एज इट इज प्रूफ करेंगे। तो आपको मेनली दो एंगल्स इक्वल दिखाना था, वो क्या किया मैंने? दोनों एंगल्स को इजिली इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो एंगल्स, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के क्या हो जाए? एग्जैक्टली अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहा वो स्क्रीन पे देखिए। इसी क्वेश्चन को इसका सेकंड पार्ट के लिए देखिए नया फिगर लेते हैं, क्योंकि हमें फिगर मार्क करना है। दूसरा है एबीडी। देखिएगा ट्रायंगल कौन सा है? एबीडी ट्रायंगल। कौन सा बोल रहे हैं बच्चों? एबीडी ट्रायंगल। और दूसरा कौन सा है? सीबीई। कौन सा है आपका? सीबीई ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको मार्क कर देता हूं मैं पहले। आपका जो ट्रायंगल है एबीडी, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड देखिए ट्रायंगल एबीडी, तो आपका एबीडी, तो इसको मार्क करते हैं बच्चों सबसे पहले, है ना। ए बी
और ये क्या है आपका डी है, ठीक है। और एक और ट्रायंगल कौन सा है आपका, तो एक ट्रायंगल बोला है सीबीई, सीबीई, तो इसको ही मार्क करते हैं हम, है ना। अब इनको मार्क करने के बाद क्या करना है आपको, दोनों ट्रायंगल में देखना है कि कौन से एंगल्स, दो एंगल्स दोनों, फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के क्या है, इक्वल है। बात समझ में आया। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो बोलोगे कि सर इस वाले देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल और एग्जैक्टली जो आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों में ये एंगल क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको फिगर में। और बोलोगे कि सर एग्जैक्टली आप बोलोगे ना कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, कौन से ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में। और आपका जो इस वाला ये वाला ट्रायंगल है, अगर ये 90 है तो दिस इंप्लाई करता है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे ना, प्रूफ पे देखिएगा, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम बच्चों, तो इन ट्रायंगल कौन से, ए बी डी, और दूसरा जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल कौन सा है आपका, सी बी ई ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोलोगे आप बच्चों, तो आप बोलेंगे सर, हम बोलेंगे कि आपका जो सबसे पहले एंगल बी है वो एंगल बी के इक्वल है, दिस इज व्हाट कॉमन, क्या बोलोगे, कॉमन, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, आपका जो है आगे बोलोगे सर एंगल आपका फर्स्ट वाले एबीडी ट्रायंगल में, एबीडी ट्रायंगल में आप बोलोगे एडीबी जो एंगल है, एंगल एडीबी है वो किसके इक्वल है, तो एंगल ए कौन से वाले, सीईबी या बीईसी बोलो, कौन सा, बीईसी के। और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, एंड इट इज ए गिवन, क्या है, गिवन। तो पहले ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया, मतलब ट्रायंगल एबीडी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, तो आप बोलोगे सीबीई के। कैसे होगा बच्चों, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। तो आपको सेकंड पार्ट भी मैंने कर दिया। चलिए इसका नेक्स्ट है जो आपका थर्ड पार्ट, उस पे आते हैं। ये रहा थर्ड पार्ट, आपको बोला है ट्रायंगल एईपी जो दिखाना है आपको, ट्रायंगल एईपी देखिए, सबसे पहले एईपी, ए ई और ये पी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरा आपका देखिएगा सेकंड जो बोला है एडीबी, तो आप देखिए एडीबी, तो कुछ ये ट्रायंगल बनेगा आपका, है ना, ये ट्रायंगल बनेगा आपका, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो दिख रहा है आपको, ये एंगल क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात आप बोलोगे सर कि एग्जैक्टली ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, किस वाले में, एडीबी की बात कर रहे हैं। और आप बोलोगे इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में तो ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप आइए प्रूफ पे डायरेक्टली, दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एईपी, और दूसरा कौन सा है ट्रायंगल बच्चों आपका, एडीबी ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या बोलोगे इसमें, एंगल ए इक्वल टू आपका एंगल ए है, दिस इज व्हाट कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। आगे देखिएगा आप क्या बोलोगे बच्चों, आपका बोलेंगे सर एईपी एंगल, एंगल एपी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा कौन से, तो आप बोलोगे एडीबी के इक्वल हो जाएगा, एंगल एडीबी, और दोनों क्या है आपके 90 डिग्री, इट इज व्हाट आपका गिवन है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बाई कैसे, ए सिमिलरिटी करे, ठीक है, बाई ए। तो आपको बस देखना है, सबसे पहले इनमें से सिमिलर हो गया, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, ये आपका थर्ड था, आपका नेक्स्ट है जो फोर्थ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आपको क्या बोला है, ट्रायंगल जो लेना है आपका, वो ट्रायंगल जो है आपका बच्चों पीडीसी, किसकी बात कर रहा है, पीडीसी, तो मार्क करते हैं पीडीसी, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, दिस पीडीसी की बात कर रहा है, मतलब ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है। आगे देखिए बीईसी, कौन सा है आपका, बीईसी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है बच्चों आपको, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं मैं, सो दैट इट विल बी विजिबल इजिली। कौन सा है आपका, ये बीई और बीईसी है, बीईसी, ठीक है। एग्जैक्टली इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। और देखना ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री हो गया। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में दो एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां पे आएंगे, प्रूफ पे बात करेंगे अगर हम, तो प्रूफ में क्या आएगा आपका, देखिए
देखिए इन ट्रायंगल प्रूफ में इन ट्रायंगल आपका PDC और दूसरे ट्रायंगल में आपका जो है वो BEC में वो क्या बन रहा है देखिएगा। बोलोगे आप क्या बोलोगे बच्चों कि आपका जो है एंगल जो B है वो एंगल B के इक्वल है, व्हाट इट इज ए कॉमन। ये क्या दे रखा है आपका कॉमन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आपका है एंगल PDC छोटे वाले ट्रायंगल में वो किसके इक्वल है बच्चों, तो बड़े वाले ट्रायंगल में CEB के इक्वल है। एंगल CEB के इक्वल है और दोनों क्या है 90 डिग्री एंड इट इज ए गिवन, क्या है गिवन है। तो हम बोलेंगे ना कि ट्रायंगल जो PDC होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के होगा बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या होगा बाय AA सिमिलरिटी। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको फील क्या हो रहा है किस बात को, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को कंक्लूजन ये निकलता है ना कि आपको दोनों ट्रायंगल्स को मार्क, पहले कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है उनको पहले आप मार्क कीजिए, ठीक है। मार्क करने के बाद आप उनमें से फाइंड कीजिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रायंगल मार्क करना सीख गए, ठीक है, उसके आगे आपका स्टेप होगा कि आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है कि दोनों में कौन सा एंगल एक दूसरे के इक्वल है। अगर हो गया तो दो एंगल्स निकालना है, थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट तक मैंने कर दिया, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका ये है, क्या बोला है, इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है, सो दैट ABE क्या होगा CFB। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम से ज्यादा क्लियर आएगा बच्चों आपको फीलिंग, ठीक है। ABCD क्या बोला है पैरेललोग्राम, ठीक है, तो हम ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, लेट दिस इज पैरेललोग्राम। ये क्या है आपका A B और आपका मान लीजिए ये C और ये क्या है आपका D है। क्या बोला, E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस। अगर AD साइड को प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसी में कहीं पर E पॉइंट लाई कर रहा है। कहां पे E पॉइंट लाई कर रहा है। आगे क्या बोला है, अगर पैरेललोग्राम ABCD B इंटरसेक्ट, अब ये अगर B लाइन को ज्वाइन करते हो ना बच्चों, B से आप E से अगर B को ज्वाइन करते हो तो वो क्या होगा आपका, अगर E से एग्जैक्टली हम B को ज्वाइन करते हैं तो आगे क्या बोला है आपका देखिएगा, प्रोड्यूस B इंटरसेक्ट CD, मतलब अगर E से आप B को ज्वाइन कर रहे हो तो CD लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एग्जैक्टली F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आया। तो आपको दिखाना है क्या, दिखाना ये है कि पहला ABE ट्रायंगल, जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ABE ट्रायंगल, देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। ABE ट्रायंगल ये देखिए आपका, ये इन दो एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूं, देखिएगा दूसरा ट्रायंगल है आपका CFB, तो आपका एक ट्रायंगल ये बनेगा CFB, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, ये और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या हो सकता है। ABCD क्या है आपका बच्चों, पैरेललोग्राम है। तो पहला आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, साथ साथ में अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब आप बोलोगे ना बच्चों कि ये एंगल जो A एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, C के। अपोजिट एंगल आ रहा है A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी तो बोलोगे कि सर एग्जैक्टली देखिए, अगर ये, अब देखिएगा जरा, अगर मैं बोलूं कि ये लाइन एग्जैक्टली इसके पैरेलल है, मतलब अगर मैं बोलूं AD पैरेलल है BC के, अरे बच्चों आपने AD लाइन को ही तो प्रोड्यूस किया E तक, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा A किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो ये आपका B ट्रांसवर्सल बनेगा। सर इससे क्या फायदा होगा, ये एंगल जो होगा ना बच्चों, ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आते हैं प्रूफ में, जो हमें प्रूफ में निकलना है, क्या लिखना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ दिखाना है बच्चों आपको, तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल जो है ABE जो है वो ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, CFB के सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CFB के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं प्रूफ पे। कौन से दो ट्रायंगल की बात कर उसको लिखते हैं। इन ट्रायंगल, एक तो आपका है ABE और दूसरा जो है ट्रायंगल आपका
वो ट्रायंगल है CFB ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो हम बोलेंगे एंगल A इक्वल टू क्या है बच्चों, आपका एंगल C। क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे रीजन में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीजन। अगला जो नेक्स्ट है, आप क्या बोलोगे, एंगल AEB एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा कौन से, एंगल AEB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर कि CBF के। कौन से, CBF के। कैसे होगा ये, तो बोलोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। तो पहले ट्रायंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाई करता है ट्रायंगल जो आपका है ABE वो किसके सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल आपका जो दिखाना था CFB के। किसके, CFB के। कैसे हो गया बच्चों, तो बोलोगे बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 नंबर क्वेश्चन था। तो आपको बस फील करना है कि ट्रायंगल पहले मार्क करने आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ये बोला है इन द ट्रायंगल ABC इन फिगर ABC एंड AMP। देखिए एक तो ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है AMP। राइट एंगल एट B एंड M, मतलब B वाले पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री है और M वाले पॉइंट पे कितना है 90 डिग्री है। आगे बोला है रिस्पेक्टिव। ठीक है, प्रूव दैट ABC ट्रायंगल और दूसरा AMP ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर। तो ठीक है, पहले ट्रायंगल मार्क करते हैं। एक तो आपका ABC ट्रायंगल है बच्चों ये। ठीक है, ये दिस ट्रायंगल इज ABC। दूसरा ट्रायंगल जो है आपका वो आपका ट्रायंगल है AMP। कौन सा है ट्रायंगल, AMP। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। दोनों डिफरेंट कलर से मार्क किया मैंने इसलिए क्योंकि आपको फील आए इस चीज का। अब देखिए सबसे पहले आप बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल में ABC में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इस AMP ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और देखिए इस ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन है। तो हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए प्रूफ पे क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल आपका जो है ABC एंड ट्रायंगल जो है आपका कौन सा है AMP ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, एंगल A एग्जैक्टली एंगल A के इक्वल है। दोनों में क्या है बच्चों, ये कॉमन है। व्हाट, इट इज ए कॉमन। तो बोलेंगे नेक्स्ट देखिएगा आपका कौन सा है बच्चों, आगे क्या बोलेंगे, एंगल ABC एग्जैक्टली इक्वल है कौन से एंगल के, तो ABC एग्जैक्टली इक्वल है AMP के। एंगल AMP के क्या है, दोनों 90 डिग्री है। इट इज ए ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, AMP के इक्वल हो जाएगा। तो बोलेंगे कि ट्रायंगल जो है ABC जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AMP के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। तो आपको बस करना क्या है, ट्रायंगल मार्क से और उसमें से फर्स्ट ट्रायंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर हो जाएगा। आगे देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका, सेकेंड पार्ट में आते हैं। आपको बोला CA/PA। अगर बच्चों मैंने बताया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो आप देखिएगा कि इस 90 डिग्री के सामने कौन सा होगा, C होगा। देखिए CA लिया है तो 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड आएगा, CA आएगा। और बोलोगे सर इस ट्रायंगल में आपने बोला इस वाले मतलब B के सामने CA, इस ट्रायंगल में AMP ट्रायंगल में इस 90 के सामने कौन सा आएगा बच्चों, AP आएगा। तो क्या लिखोगे, AP। और एग्जैक्टली देखिए वही दे रखा है आपको, PA बोलो या फिर AP बोलो, उसको बात एक ही है। ठीक है ना। तो ये आपको इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, PA। आगे देखिए आपका कौन सा है, BC/MP। अरे बच्चों BC कौन सा होगा, ये वाला BC साइड की बात कर रहा है BC। तो ये कॉमन एंगल के सामने वाला कौन सा है, इस ट्रायंगल में ABC में कौन सा है आपका BC। ठीक है, और बोलेंगे इस वाले AMP ट्रायंगल में इस कॉमन के सामने कौन सा बनेगा, MP बनेगा। देखिए लिखा भी है उसने BC/MP, क्या होगा BC/MP। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मैंने बार बार इस बात को स्ट्रेस डाला है कि कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड आता है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मैंने बोला BC/MP लिया है आपने, तो ये कैसे लिया, तो ये कॉमन एंगल के सामने BC आएगा
पहले वाले ट्रायंगल एबीसी में, और दूसरे वाले ट्रायंगल एएमपी में आपको इस जो आपका कॉमन एंगल के सामने कौन सा बनेगा, एमपी साइड बनेगा। और 90 डिग्री के सामने पहले वाले ट्रायंगल एबीसी में आपका एसी बनेगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में पीए बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन से एंगल का, जैसे इस 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड आ रहा है, अगर आप बोलोगे इस 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड आ रहा है, तो ये साइड्स मार्क करना बहुत जरूरी है। एंगल्स के जस्ट अपोजिट कौन सा साइड आएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटी लगाने के बाद, सिमिलर दिखाने के बाद साइड्स का रेशियो निकालने के लिए एंगल्स के अपोजिट आपको लेना है साइड्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, आपको क्या बोला है बच्चों, आपको CD एंड GH आर रिस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ ACB EGF such that D and H lie on the side AB FE of triangle ABC and EFG respectively if triangle ABC और सिमिलर है FEG के, तो सो दैट करना है आपको, ये दिखाना है। मतलब आप यहां पे देखिएगा कि ABC किसके सिमिलर है, FEG के। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कैसा, एक तो ABC ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल बच्चों, देखिएगा। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल है, लेट दिस इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, लेट दिस ट्रायंगल इज ABC। दूसरा ट्रायंगल है FEG। ठीक है, ये आपका है FEG ट्रायंगल, FE, और ये क्या है आपका, मान लो G है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ ACB, मतलब इस ACB, इस C एंगल का बाइसेक्टर है CD लाइन है। क्या है, CD लाइन। तो इसका बाइसेक्टर में कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आगे देखिए GH जो है वो बाइसेक्टर है, GH लाइन जो बाइसेक्टर है वो किसका है, EGF एंगल का। तो EGF मतलब इस एंगल का क्या है, वो बाइसेक्टर है। तो कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जैक्टली बोलोगे ये क्या है, आपका बाइसेक्टर लाइन है। दिस इज व्हाट, आपका बाइसेक्टर लाइन है। अब क्या करेंगे, आगे देखिएगा। आपको जो प्रूफ करना है एक्चुअल में, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने क्या कर लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या दिखाना है, उस पे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आपको CD अपॉन GH की बात कर रहा है और AC अपॉन FG की बात कर रहा है। ठीक है, तो CD देखिए, सबसे पहले ये आपका जो है मार्क कर लीजिए इसको, CD, दिस पॉइंट इज D, और ये पॉइंट क्या है आपका बच्चों, G, और ये क्या है आपका H पॉइंट है। दिस पॉइंट इज व्हाट, H। ठीक है, दिस पॉइंट इज H। अब आइए यहाँ पे CD अपॉन GH, बच्चों आपका CD कौन सा बनेगा, देखिए ये साइड बनेगा। आगे क्या बोला है, GH, देखिए GH कौन सा बनेगा बच्चों, ये साइड बनेगा। आगे क्या बोला है, AC अपॉन FG, तो AC कौन सा बनेगा बच्चों, आपका ये। ठीक है, दिस इज व्हाट, AC आपका बनेगा। आगे क्या बोला है, FG, देखिए ये FG। मुझे बताइए कि ये दो साइड्स को देख के आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए कि सर ये दो साइड्स दे रखा है, अगर मैं ये थर्ड साइड को ज्वाइन कर दूं तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। बच्चों कुल मिला के बात ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। अगर ये सिमिलर हो गया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाए, एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, और वही दिखाना भी है आपको। तो एक्चुअल में यही हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो है आपका सेम है। देखिए ट्रायंगल DCA और दूसरा कौन सा है, HGF की बात कर रहा है। तो फर्स्ट आपने पहले इसको सिमिलर दिखाओगे, फिर ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आया। तो चलिए इसमें जो पहले गिवन डेटा है ना उसका यूज करते हैं हम। क्या गिवन डेटा है बच्चों आपका, वो आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, तो ट्रायंगल किसके, FEG के, है ना। तो आपको मैंने बताया था ना, अगर ABC सिमिलर है FEG के तो एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के। आगे बोलोगे एंगल B जो होगा वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। और वेरी लास्ट एंगल C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल G के। आगे देखिएगा जरा, क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये वाला जो CD लाइन है ना और GH क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब होता है कि इस एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा CD लाइन, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, C/2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, C/2। मतलब ये दोनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली यहां पर भी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे ना बच्चों कि एंगल अगर हम C/2 करें
और एग्जैक्टली आपका c इक्वल टू क्या है, आपका g है, तो इनको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो c/2 और g/2 कितना होगा, दिस इंप्लाई करता है आपका कि ये वाला एंगल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ACD, पहला कौन सा होगा, ACD, और वो किसके इक्वल होगा, अगर ये कंप्लीट इक्वल है इस कंप्लीट के, तो इनका हाफ ये वाला पोर्शन जो है वो इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा बच्चों, हाफ भी इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे ACD इक्वल हो जाएगा आपका सर किसके, FGH के, किसके, FGH के। इन द सेम वे आप बोलोगे सर ये वाला भी इक्वल होना चाहिए, तो BCD इक्वल हो जाएगा आपका कौन से, किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा EGH के, कौन से, EGH के, एंगल EGH के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला जो DCB है और जो आपका HGE है, दूसरे वाले में देखिएगा कि ये वाला जो आपको मैंने DCB जो एंगल दिखाया है ना, तो आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ भी करना है कि वो किसके, HGE के सिमिलर है, ठीक है। तो हम उसको सेकंड वाले को यूज करेंगे सेकंड वाले में। अब आपका जो है ये गिवन डेटा हो गया, अब आते हैं प्रूफ पे, क्या कहते हैं, प्रूफ पे देखिए, तो प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, आपको जो टू प्रूफ है वो मैं यही लिख दे रहा हूं, दिस इज व्हाट आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, दिस इज व्हाट टू प्रूफ, ये वाला डेटा आपको, ठीक है। तो ये मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं आपको। अब आइए प्रूफ पे क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ कैसे दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, मैं देखिए, ठीक है। देखिएगा अब यहां पे आते हैं प्रूफ में, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ट्रायंगल जो है आपका इन ट्रायंगल है ना, देखिएगा इन ट्रायंगल आपका जो है वो ट्रायंगल है DCA एंड दूसरा जो ट्रायंगल है आपकी जिसकी बात कर रहा है वो ट्रायंगल है HGF की, किसकी, HGF, मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, थर्ड वाले पार्ट की, ठीक है। तो इन दोनों में देखिएगा आपका जो ACD ट्रायंगल है, सॉरी DCA ट्रायंगल है और दूसरा HGF ट्रायंगल है, इनमें ये एंगल इसके इक्वल है बच्चों, और ये एंगल एग्जैक्टली पहले से इक्वल दे रखा है, ए किसके इक्वल है, F के इक्वल है, इट इज ऑलरेडी गिवन। देखिए आपका एंगल ए किसके इक्वल है, F के, तो यहां बोलोगे ना एंगल ए इक्वल टू क्या है आपका, F का, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलोगे आप बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, सर एग्जैक्टली जो आपका है अभी प्रूफ किया एंगल ACD जो एंगल है वो किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे FGH के क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, तो ये दोनों आपको क्या किया है मैंने, इट इज ए प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी मैंने इसको प्रूफ कर रखा है, ठीक है, प्रूव्ड अबव। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, मतलब जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल जो है आपका DCA वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, तो आपका HGF के कैसे होगा, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी। तो ये तो आपका थर्ड प्रूफ हो गया। अब जरा देखना जो ये आपका जो क्या बोला है CD साइड, तो CD साइड कौन सा आएगा बच्चों, ये कॉमन दिख रहा है आपको, ए एंगल के सामने जस्ट कौन सा बनेगा, CD बनेगा, तो ये लेंगे हम CD साइड लेंगे। दूसरा जरा देखिएगा आपको इसमें क्या बोला है, इस वाले ट्रायंगल में डबल वाले मार्क के सामने कौन सा बनेगा, तो आपका बनेगा GH साइड, कौन सा बनेगा बच्चों, GH साइड, ठीक है। आगे देखिए किसके इक्वल दिखाना है, AC/FG। अरे बच्चों AC कौन सा बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो जो थर्ड एंगल बच जाता है दिस एंगल इज अल्टीमेटली अपने आप इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, मतलब इसके सामने वाला साइड कौन सा बनेगा, AC बनेगा, तो ये AC आ जाएगा बच्चों, और इस वाले में कौन सा बनेगा आपका FG बनेगा, क्या बनेगा, FG बनेगा। तो एक क्वेश्चन जो मैंने किया उसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों प्रूफ हो गए, कौन से वाले, फर्स्ट एंड थर्ड। अब अगला ये DCB और इसको दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं मैं, ठीक है, इसको फिर से जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, ठीक है, जूम पोर्शन में इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट है यहां पे ही कर देता हूं मैं आपका,
ठीक है, चलिए दिख भी रहा होगा आपको। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगला DCB है ना, एंड कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप, HGE के। कौन सा ट्रायंगल है, HGE ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है DCB ट्रायंगल, और दूसरा HGE ट्रायंगल की बात कर रहा है। दोनों में देखिएगा ये एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल है बच्चों आपका, देखिए अभी मैंने प्रूफ किया यहाँ पे, ये आपको प्रूफ कर रखा है मैंने इस पार्ट में। दूसरा ये एंगल जो B है एग्जैक्टली किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। आपको समझ में आ रहा है बात, ये B किसके इक्वल है, एंगल E के। तो आप बोलोगे ना कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और क्या बोलोगे बच्चों, एक और क्या है, तो आपका भी प्रूफ किया आपने, एंगल BCD जो है, एंगल BCD जो है वो किसके इक्वल है, तो आपका एंगल EGH के इक्वल है। अब बोलोगे सर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे, तो यहां से बोलोगे इन दोनों कंडीशन से क्या बोलोगे आप, और यहां पे रीजन लिख लो, प्रूव्ड अबव, ठीक है, प्रूव्ड अबव। और इस वाले का क्या है, इट इज गिवन, ये क्या है आपका डेटा गिवन है। अब बोलेंगे कि ट्रायंगल जो DCB है, ट्रायंगल DCB एग्जैक्टली किसके सिमिलर हो गया बच्चों, तो आप बोलोगे सर DCB ट्रायंगल HGF के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कैसे हो गया HGF, किस क्राइटेरिया से, तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको देखा मैंने एक ही क्वेश्चंस को, एक्चुअल में आपको मैंने दोनों क्वेश्चंस, आपका क्या है एक्चुअल में था क्या, ये फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही था, दो सिमिलर होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में, और जो आपका सेकंड पार्ट था उसको मैंने अलग से प्रूफ किया। अब देखिए इसका ऑन एन एवरेज जो हम इससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए आगे देखिए बच्चों, आपका दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों आपके लिए कि सबसे पहले आप समझिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको तो करना कैसे स्ट्राइक उसको, तो आप उसको वे कैसे करेंगे, हाउ टू वी अटेम्प्ट। सबसे पहले इन साइड्स को आप देखिए, और साइड्स को देख के, मतलब इनके रेशियो को देख के पहले मार्क कीजिए कि कौन सा साइड है। उन साइड्स को देख के आप पहले मार्क करके आप देखिए कि ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। अगर ट्रायंगल बन गया हो तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए कौन सा एंगल है जो इक्वल है। आप ये काम कर लिए तो आपका काम क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि दोनों सिमिलर हो जाएंगे। मतलब आपको जैसे मैंने बोला एक इसके इक्वल था F के, और ये वाला कैसे इक्वल हुआ, तो एंगल C पूरा इक्वल था किसके, एंगल G के, तो यहां से हमने निकाल लिया हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल ACD इक्वल हो गया किसके, FGH के सिमिलर हो, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, आपको इससे मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। तो साइड्स के रेशियो को देख के आप ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, और ट्रायंगल में देखिए कि कौन से दो एंगल्स क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहे हैं। बच्चों समझ में आया मेरी बात, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको मैंने 7, 8, 9, 10 तक डिस्कस कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, और फिर वेरी लास्ट आपको मैं डिस्कस करूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम में आए उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।